हेलो एवरीवन। काफ़ी समय हो गया विद्या विहार से निकले हुए। 2002 बैच में हमारा एग्जिट था। फर्स्ट बैच विद्या विहार का जब आया था उस समय हम नहीं आए थे। हमारे क्लास 6 में यहाँ एडमिशन लिए हैं और हॉस्टल था हमारा बोस हाउस। बोस हाउस अभी भी है? कितने लोग हैं बोस हाउस के? अच्छा, उसके बाद कौटिल्य में भी गए थे। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारा बात हुआ है और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे अफसर हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, बहुत लोगों को शायद अभी नहीं अच्छा लगेगा जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। विद्या विहार में निखिल सर, दिगेन सर से पहले जितने भी प्रिंसिपल आए उस सब विद्या विहार के बाहर से थे। कोई विद्या विहार के टीचर नहीं थे। वासुदेवन सर तो थे ही, टीचर यहीं पे थे। और ये विद्या विहार का अमृत काल चालू हुआ है, क्योंकि इन लोगों को फर्क पड़ता है कि विद्या विहार अब कैसा चलेगा और ये आने वाला सारा समय बदल देंगे। हम लोगों को किसी बाहर के शिक्षक की जरूरत नहीं है। जो टीचर यहाँ हैं वो लोग ही अगले प्रिंसिपल होंगे। और उसी सीरीज में अगला ये आया है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वही चीफ गेस्ट होंगे। और हम तो गलती से आए। कृष्णा आ रहा था। कृष्णा, आप लोग शायद समझ नहीं पाए बात को। कल मोदी जी बेगूसराय में एक पुल का उद्घाटन किए हैं और बिहार में पुल मच्छर जैसा गिर रहा है। जैसे गुड नाइट चलाते हैं और मच्छर गिरता है वैसे गिर रहा है। ये पुल भी गिर जाता। 3 पाया बह रहा था गंगा जी के धार में। और शिकायत तो कर ही सकते हैं आप, ये हो गया भ्रष्टाचार हो गया, ये हुआ। कुछ नहीं, खींच के पाया को लेके आया है। आप समझ नहीं सकते गंगा में बहता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा खींचने में कितनी हिम्मत लगती है। और वो खींच के लाया। यहाँ पे कृष्णा अभी थोड़ा ये बात कह के आया है। मैं आपको एक चीज पढ़ के सुनाता हूं। ये वो दौर है जब फेसबुक चलता था। फेसबुक यूज कर नहीं, फेसबुक कोई यूज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये फेसबुक का मैसेज है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये बात है 2013 का। यहाँ पे एक रेफरेंस आपको चाहिए। मेरी शादी हुई है 2015 में। वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखिएगा। कृष्णा का मैसेज है फेसबुक पे मेरे लिए। आपका शादी फिक्स हो गया तो कॉल कीजिएगा। 22 अक्टूबर 2013। मेरा रिप्लाई है हाँ हाँ श्योर। अभी बहुत समय था, 2 साल बाकी था। फिर मैंने बोला कृष्णा को, मेरा अगला मैसेज है लाल बत्ती में ही आओगे? कृष्णा का रिप्लाई है बिल्कुल, अपना ध्यान रखिएगा, जब मिलेंगे यू विल बी प्राउड। 2013 22 अक्टूबर का ये मैसेज है। कृष्णा कब सेलेक्ट हुआ? 18। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। 5 साल पहले जो सोचा है। समय बदलेगा लेकिन अच्छे के लिए। आप सोचिए कि नहीं, हमारा अच्छे के लिए समय बदले। और ये बात आपको कृष्णा बता रहा था। अब इसमें क्या है कि स्पीच में थोड़ा सा 1-2 बात है। इसमें सबसे पहले तो निखिल सर का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। दिगेन सर अभी यहाँ नहीं है, गोपाल सर हैं, पॉल सर डायरेक्टर है, रीता मैम है। तो आपको विश्वास नहीं है किस हद तक, जैसे जीन म्यूटेशन होता है, जैसे आपके अंदर जो डीएनए है वो आपके पेरेंट्स का है और यहाँ के जो टीचर हैं उनका डीएनए आपके अंदर घुसने वाला है। एक शायरी सुनिए इसी बात पे। मेरे दिल में ना सही तेरे दिल में सही, घर कहीं आग है तो जलनी ही चाहिए। ये शायरी मैंने पहली बार निखिल सर के मुंह से सुना था। इसका क्या मतलब है? हमने कर लिया जितना हमको करना था, लेकिन यह आग नहीं बुझेगी। अब आप लोग लेके मसाल आगे चलिए, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे मैं आया विद्या विहार में 2002 में। सर ने बताया मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मैं अभी तक सुनाता हूं सबको, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैथ्स में क्लास 10th में 100 मार्क्स है मेरे को। उस साल के पूर्णिया के टॉपर हैं डिस्ट्रिक्ट के। अभी सुनो तो, हमसे 1 नंबर कम था। उसका नाम था सौरभ विश्वास, फारबिसगंज का था, बंगाली लड़का था, यूके में है। हमसे 2 नंबर जिसको कम था वो आज पूर्णिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, शांतनु शुभम। उसका 2 मार्क्स हमसे कम था। तो ये मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कौन क्या है, लेकिन वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे कि क्या करना है, ठीक है? और फिर वो चला। और 12th में भी मैथ्स में 99 था, मैथ्स ठीक था। उसके बाद जैसे यहां से भीड़ निकलती है 11th 12th के लिए बाहर जाना,
तो डीपीएस आरकेपुरम हम लोग गए, 11th-12th वहाँ पढ़े। तेजस्वी भी वहीं पढ़ रहा था, आपके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वो हमारे वहाँ 5-6 साल जूनियर थे, क्रिकेट खेलते थे, क्लास 6 में थे, हम लोग 11th-12th में थे। और तेजस्वी का एक सहायक भी रहता था, उस समय भी क्रिकेट खेलता था। और फिर विद्या विहार के बाद डीपीएस आरकेपुरम, और वहाँ से जैसे आईआईटी दिल्ली हम लोग गए। बीच में कोटा में भी कुछ दिन पढ़ना पड़ा। और कृष्णा मेरा 1 साल जूनियर है, और संयम के बारे में भी अभी बात होगी। तो कृष्णा 1 साल जूनियर है, तो कोटा में मिलाइए। अब 1 साल जूनियर होगा तो यानी भैया भैया कर रहे हैं, लेकिन अब अपने क्लास का वहां कोई नहीं मिला, तो कृष्णा मेरा कोटा में रूममेट था। और बस एक बात बताएंगे, उस समय रहे 1 साल साथ में रहे, तो और आपको पता चलता है क्या होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे, और ऐसा नहीं था कि विद्या विहार में जब हम लोग थे तो हमारी बहुत दोस्ती थी, लेकिन अब ऐसी दोस्ती है, इसमें आजकल एक नया आया हुआ है कि दोस्ती को डिफाइन करता है चलेबिलिटी। जैसे कृष्णा ने बोला भैया चलना है, बोला हाँ ठीक है चलो। और चलेबिलिटी क्या है? चलने के कितना किलोमीटर चल जाने के बाद पूछेंगे कहाँ चलना है, बोला विद्या विहार, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। उसके बाद इसमें है, फिर आईआईटी गए। आईआईटी में 5 साल, जैसे 5 साल डुअल डिग्री था, बीटेक एमटेक फेल नहीं किए थे, तो बीटेक और एमटेक साथ में, उसमें जो मिला उस समय बैंक में जॉब हो गई, बैंक ऑफ अमेरिका में बढ़िया चल रहा था सब जॉब वो। और फिर घर बुला लिया, घर बुला लिया मतलब पूरा पूर्णिया, हम तो इसी को घर मानते हैं। और हमारा समय आया है, और समय ये है कि लगभग क्लास 10th का एग्जाम पूर्णिया में सीबीएसई से 2,500-3 हजार बच्चे देते हैं, राइट। और 11th में उतने ही होंगे मेरे ख्याल से, 10th में वही होंगे। बिहार बोर्ड में भी है, वो सब ज्यादा है। सीबीएसई वाले का बात कर रहे हैं, आप लोग भी सीबीएसई बोर्ड से हैं। तो अब वो लगभग सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, और हमारा पैसा, आपके गार्जियन का जमा किया हुआ पैसा पे दूसरा शहर चल रहा है, और हम लोग गाली भी सुनते हैं। बाहर में बिहारी गाली है, वो समय बदलेंगे। श्रेष्ठ को देख रहा हूं मैं, श्रेष्ठ है, क्लास 7th में बच्चा है, वो मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा, मेरी वाइफ के अपने मामा जी का लड़का है। ज्यादा नहीं चिढ़ाइएगा, ठीक है। हाँ, और सुनो तो विद्या विहार के 3rd बैच का हो गया मैं टॉपर, और विद्या विहार में अभी 25-30 बैच आ गया, तो 25-30 टॉपर होना चाहिए। बीच में क्या हुआ, सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, टॉपर ही आना बंद हो गया। तो इतने साल में विद्या विहार में 10-15 ही टॉपर हुए, पूर्णिया से 2 ही 3 है, तो एक ठो हम हो गए, और हम लोग यहीं रहते हैं। तो अभी संजय बता रहा था, मैं दूसरी बार यहाँ आया। पहली बार आया था एज ए मुखियापति। मुखियापति क्या होता है पता है आपको? जिनकी वाइफ मुखिया होती है और वो मुखिया के पति होते हैं। तो हमारी वाइफ चीफ गेस्ट थी, और हम बस ऐसे ही थे साथ में एज ए ड्राइवर। आज भी हम लोग कृष्णा के साथ एज ए मित्र आए हैं। उसके बाद यहां पे इस बात पे बहुत चर्चा हुई है कि आप अच्छे दोस्त बनाइए। हमारा एक फ्रेंड है पूर्णिया में, उसका यहाँ पे पैथ लैब चलता है। पैथ लैब आप समझ रहे हैं, जिसमें जांच वांच होता है। और उसने पूर्णिया से आसपास के 4 डिस्ट्रिक्ट में पैथ लैब खोला है। तो हमेशा बात होती रहती है। फिर बोले काहे यार, आज मधेपुरा जा रहे हो, कल फारबिसगंज, फिर जोगबनी, कटिहार, अररिया, क्या है, आराम से घर में बैठो, नोट गिनो। बोला पापा भी यही बोलते हैं। तो हम बोले काहे नहीं बैठे हो? तो उसका रिप्लाई था, तुम काहे नहीं बैठ जाते हो? हम बैठ नहीं सकते हैं, हम लोग आग लगी हुई है। हम लोग 47 लोग थे क्लास 10th में, 47 स्टूडेंट्स। उसमें से 4 लोग आईआईटी में हैं, एक अभी यूके में, जस्ट आपको बताया, सबसे बड़ा डॉक्टर पूर्णिया का और आसपास का भी। अब जैसे आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर हो गया, क्या ही फर्क पड़ गया। अब पूर्णिया का जो डॉक्टर नंबर 1 है, वो शायद भारत का नंबर 1 डॉक्टर है न्यूरो का। और जब वो आपको यही देख ले रहा है, उसको दिखाने के लिए दिल्ली, पटना, कलकत्ता जाकर के एक एक इंडिविजुअल का 10-15 हजार रुपया आने जाने में खर्चा होता है, वो सब बंद हो गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है, जिसके ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हो, ये सिर्फ विद्या विहार के कारण हुआ है। क्योंकि उससे पहले ये स्थिति थी, विद्या विहार जब नहीं खुला था तो शांतनु भी सिंधिया स्कूल में पढ़ता था। सिंधिया स्कूल सुने, बहुत महंगा स्कूल है। तो वहां क्या हुआ, उनके पापा ने मेहनत से कुछ पैसा कमाया और दे दिया। और सिर्फ उसका नहीं, हमारे बैच में जितने बच्चे